हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना उनके साथ मौजूद हैं और जो फ्लैट्स जो बनाए गए थे उनकी चाबी सौंपने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ उन आवंटियों को चाबी सौंप रहे हैं और साथ ही साथ एक तोहफा भी। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस आवास की चाबी उपलब्ध कराने के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री पवन सिंह चौहान जी। आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आवास विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस पर्व पर मुझे लखनऊ में इन जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक एक आवास उपलब्ध करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए, जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग नदियों में, सरोवरों में स्नान कर रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर में, टिगरी में, सुखतीर्थ में, बदायूं में, प्रयागराज में, काशी, अयोध्या और अन्य सभी पवित्र नदियों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करके पुण्य का भागीदार बन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक
कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, ये पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। और इसीलिए जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर दिया तो हमने पहले दिन ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है इसको बदलना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है इसको हमें बदलना होगा। और इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति की किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना होगा। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। याद करिए, ये वे ही माफिया हैं जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे। इनके लिए अधिकारी का कोई मतलब नहीं, इनके लिए अपराध मायने रखता था। और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे। और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे आपने देखा होगा।
लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, पूरा पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, मध्य में, बुंदेलखंड में, हर जगह ये माफिया हावी थे। लेकिन इन माफिया को जब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया और जिस भाषा में वह समझता था उस भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया गया, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में जानी जा रही है। और मुझे अच्छा लगता है जब एक गरीब आवास बना के रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से अब तक हम प्रदेश के अंदर 60 लाख गरीबों को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर एक एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। 60 लाख गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर इस प्रकार की आवासीय योजना के माध्यम से 60 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। बहनों और भाइयों, यहां पर आवास तो बने, 72 आवेदन किया था 8,000 लोगों ने। जो योग्य पाए गए उनमें से 5,700 लोग ऐसे थे जो योग्य हैं, एलिजिबल हैं। और मैंने एलडीए को भी, आवास विकास से भी कहा है कि भाई देखो, इन लोगों को स्कीम निकालिए, सस्ते में आवास दीजिए जरूरतमंदों को, उसके जीवन में भी खुशहाली आए, उसके चेहरे पर भी खुशहाली आए। जो पैसा ये माफिया, ये गुंडे लूट करके लेके जाते थे, उस पैसे को जब्त करके इन गरीबों में बांटने की कार्रवाई करे। और आज उसी का परिणाम है, आपने देखा होगा यहां पर जो लोग आवास उपलब्ध करने के लिए यहां आए थे, हम तो देख के भौचक थे। कन्नौजिया बेचारा वहां पे बोलने के लिए आया और उसने ऐसी शेरो शायरी की कि मैं तो वो एक बार मुझे सोच में पढ़ना पड़ा कि खन्ना जी को लगता है फेल कर देगा। एक गरीब के भी मन में तमन्ना होती है कि उसके पास भी हो, यानी उसके पास भी अपना घर हो। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को यह अधिकार है और तभी तो बता पाएगा अपने नातेदार, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को कि हां, मैंने अपनी कमाई से ये खरीदा है और मुझे प्रसन्नता है। ये इसलिए मैंने कहा प्राइम लोकेशन है क्योंकि डीजीपी का आवास इसके ठीक सामने है। और आप सोचो कैसे आवास थे, कैसे यहां पर डीजीपी आवास के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, उनके गुर्गों को कोई रोकने वाला नहीं। और जब उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था, कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहनों और भाइयों, समाज के विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफिया वृत्ति। समाज के लिए यह आपराधिक वृत्ति सबसे बड़ा कोड़ है। इसको अगर हम उखाड़ेंगे नहीं, ये उखड़ेगा नहीं, विकास नहीं हो सकता। और यही जो जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की गई, आज उसके परिणाम सामने हैं। आज उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, आज वह कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का हो, देश का हो, दुनिया का हो, यह मान सकता है उत्तर प्रदेश अब यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन चुका है, यानी असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश बन गया है।
ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, अराजकता थी, बेटी और बहन असुरक्षित थी, व्यापारी अपना व्यापार नहीं बढ़ाता था, उद्यमी नया निवेश करने को तैयार नहीं था। और आज मैं कह सकता हूं कि भारत ही नहीं, दुनिया का हर बड़ा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार है, हर बड़ा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर। और यही परिणाम है, हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे हैं। 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमारे पाइपलाइन में हैं और हमें कुल प्रस्ताव जो प्राप्त हुए वह लगभग 45 लाख करोड़ रुपए के हुए हैं, जो हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की। बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये निवेश हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यूपी के अंदर ही कार्य मिल रहा है। आप याद करिए, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदनाम किया, उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया, उत्तर प्रदेश को माफिया की गिरफ्त में लाया, ये वही लोग हैं जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, तमाम वादों के आधार पर बांटने का काम करते हैं, जातीय संघर्ष करवाते हैं, जातीय नरसंहार करवाते हैं। और जब जातीय नरसंहार जब सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं तो सत्ता में रहते हुए माफियाओं को गले लगाते हैं, और सत्ता से बेदखल होते हैं तो माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं। उनकी संवेदना किसी गरीब के प्रति नहीं थी, किसी कमजोर के प्रति नहीं थी, किसी बहन बेटी के प्रति नहीं थी, उनकी संवेदना माफिया की प्रति थी। और माफिया वृत्ति को इन्होंने अपना पेशा बना करके प्रदेश में अराजकता पैदा की थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, आवास के सामने एकता वन भी बना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि हम उनको स्मरण कर रहे हैं, गरीबों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं और एकता वन को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले यही कोकरेल और गोमती के तट पर कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय पूरा का पूरा नदी के तट को कब्जा करके लोगों ने मॉल बना दिए थे, कब्जा कर लिया था। उनमें कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी थे, रोहिंग्या भी थे, और आज वहां पे सौमित्र बन गया है। ऐसे ही विकास होगा। बहनों और भाइयों, सरकार जैसे यहां पे एकता वन बना करके लौह पुरुष को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, ऐसे ही हर जनपद में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार की दृष्टि से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट सेंटर, जहां पे क्लस्टर विकसित होंगे जिसके माध्यम से हम नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट और उत्तर प्रदेश के किसी भी कार्य इच्छुक व्यक्ति को जिसके पास कोई कार्य नहीं मिल पाया है या जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करना चाहेगा उसका स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे और उसको एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी उत्तर प्रदेश के अंदर देने जा रहे हैं। ऐसे सभी 75 जनपदों में इस प्रकार के कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर हम आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू कर दिया है और बहुत शीघ्र आप देखेंगे इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत में आज विकास है, विरासत का सम्मान भी है, नौजवानों के लिए रोजगार भी है,
अन्नदाता किसानों का सम्मान भी है, व्यापारियों के उत्थान के लिए भी सरकार की स्कीम और पॉलिसीज काम आ रही है। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के साथ उत्तर प्रदेश लगातार नौजवानों के नौकरी और रोजगार के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और आज का ये कार्यक्रम उसी संदेश को लेकर के है कि अगर गरीब की जमीन पे कब्जा करोगे, अगर किसी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके अपना आशियाना बना करके समाज को धमकाने का कार्य करोगे, तो लेने के देने पड़ ही जाएंगे। और यह संदेश स्पष्ट है, ये सभी 72 लोग आराम से वहां रहें। इनको आवास की सुविधा प्राप्त होने पर मैं इनको और इनके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। अगर ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो जाते हैं तो इनको ये आवास और भी सस्ता हो जाएगा, और भी सस्ता पड़ जाएगा इनको। आप लोग उसके माध्यम से अपने सपनों को एक नया उड़ान दे पाएंगे। आपने देखा होगा कितना अच्छा माहौल यहां पर बन रहा है, कितनी अच्छा पार्क बन गया है। ये सभी लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर सके, इस बात को लेकर के आप सभी को, पूरे लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को एक बार फिर से हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार हर हाल में हर प्रदेश के नागरिक के सम्मान की रक्षा करेगी, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। ये एक शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत को हम पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाएंगे। एलडीए और आवास से मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया था, यहां पे उनको नहीं मिल पाया, प्रयास होना चाहिए कि उनके लिए कोई ना कोई आवासीय स्कीम निकालिए, उनके पास भी हो अपना घर। और इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास की होनी चाहिए, हर विकास प्राधिकरण और आवास विकास की होनी चाहिए, जिससे हर जरूरतमंद के पास उसका अपना आवास हो, उस आवास के माध्यम से अपने सपने को उड़ान दे सकें और प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। आप सबको एक बार फिर से आज के इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। कार्तिक पूर्णिमा की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए आज मैं प्रातः काल से देख रहा हूं, जगह जगह लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और काशी में आज सायंकाल देव दीपावली का भी आयोजन है, यानी साक्षात सभी देवी देवता आज काशी में दीपावली आयोजित करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमः पार्वती पतिये हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद।